यह लड़की 30 दिनों से रेलवे स्टेशन में फंसी हुई है, क्योंकि जैसे ही वह आगे बढ़ती है एक अदृश्य दीवार प्रकट हो जाती है। लड़की समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है, इसलिए वह ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्रियों से पूछने का सोचती है। विचित्र बात यह है कि बुजुर्ग व्यक्ति उसकी बात सुन ही नहीं पा रहा, केवल पास का कुत्ता उस पर लगातार भौंक रहा है। फिर बुजुर्ग ने बोतल का सारा शराब पी लिया और धीरे धीरे पटरी के पास पहुंचा। उस समय ट्रेन तेजी से आ रही थी। बुजुर्ग ने सही समय देखकर सीधे कूद गया। यह दृश्य लड़की को डरा गया, लेकिन अगले दिन एक अजीब घटना हुई। कल रात का वही बुजुर्ग फिर स्टेशन पर दिखा। लड़की आश्चर्यचकित होकर प्लेटफॉर्म पर आई। इस बार बुजुर्ग ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन वह लड़की से बहुत खींचा हुआ लग रहा था। वह उठकर स्टेशन से ट्रेन पकड़ने की सोच रहा था, लेकिन उसे भी लड़की की तरह एक अदृश्य दीवार ने रोक दिया। बुजुर्ग बहुत गुस्से में था। वह टिकट गेट से बाहर जाना चाहता था, लेकिन वहां भी एक अदृश्य दीवार थी। इस तरह दूसरा दिन आ गया। लड़की ने रेस्तरां में एक रोती हुई महिला से मुलाकात की। वह बहुत उत्सुक थी और अनजाने में उसके आंसू को छू लिया। अगले ही पल लड़की की धुंधली यादें तेजी से उसके दिमाग में कौंध गईं। उसे याद आया कि उसका असली नाम काली बहन था, लेकिन उसे अब भी नहीं पता कि वह स्टेशन पर क्यों फंसी थी। उसी समय काली बहन ने अपने प्रेमी और माता पिता को वहां देखा। उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही मर चुकी थी। उसके माता पिता बस उसकी याद में स्टेशन आए थे, लेकिन हत्यारा कौन था? काली बहन तुरंत उसका पीछा करने लगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार वह उस अदृश्य दीवार को पार कर पाएगी जिसने उसे 30 दिन तक फंसाए रखा था। इस बार वह आखिरकार बाहर आ गई। काली बहन बहुत खुश थी और अपने प्रेमी के पीछे चली गई। यह जानते हुए कि वह एक भूत है, इसलिए वह सीधे अपने प्रेमी के घर के स्टील के दरवाजे से गुजर गई और उसका प्रेमी उसे देख भी नहीं सका। काली बहन 1 महीने तक वापस नहीं लौटी। प्रेमी का कमरा बहुत बदल गया था। काली बहन की सारी चीजें गायब हो गईं और प्रेमी की मेज पर एक अखबार पड़ा था जिसमें उसकी और बुजुर्ग के भूत की खबर छपी थी। काली बहन की मौत का कारण मानसिक विकार निकला। उसकी मुस्कुराती तस्वीर देखकर काली बहन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे कोई समस्या हो सकती है। फिर वह अपने माता पिता के घर गई। वहां कुछ नहीं बदला था, बस पहले की हंसी खुशी गायब थी। काली बहन फिर अपने कमरे में आई। कमरे में बस 2 और काली सफेद तस्वीरें थीं। काली बहन बहुत दुखी थी। वह ऐसे नहीं मरना चाहती थी। वह अपनी मौत का सच जानना चाहती थी। अचानक दीवार पर एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। यह व्यक्ति दशान था, उसके प्रेमी का दोस्त। जीते जी कई बार अजीब घटनाएं हुई। क्या इसका उससे कोई संबंध हो सकता है? लड़की को अचानक लगा कि वह मर सकती है, पर उसे याद नहीं आया कि वह क्यों मरी। सच्चाई जानने के लिए काली बहन अपने प्रेमी के दोस्त के घर गई, क्योंकि वह सबसे संदेहास्पद था। दोस्त दशान एक डॉक्टर था। उसके घर में अजीब अजीब चीजें रखी थी। जब काली बहन ने सामने गिलासों की कतार देखी, उसे तुरंत मरने से पहले का दृश्य याद आया। उस दिन वह और उसका प्रेमी दशान के घर आए थे, पर दशान ने अचानक ये गिलास सजा दिए। जब काली बहन हैरान थी, दशान ने 2 और लाल शराब के गिलास लाकर दिए। कांपते हाथ कुछ कहना चाहते थे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अच्छे इंसान ने काली बहन की मौत की जांच के लिए आया था, पर दशान ने उसे टाल दिया। काली बहन ने उस आदमी के साथ जाकर नियंत्रण कक्ष में जांच की। आदमी ने उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें छोटी सुंदरी का पीछा किया जा रहा था। कोने में टोपी पहने एक आकृति सबसे संदिग्ध थी। चेहरा साफ नहीं था, पर वह दशान के घर के पास था। यह सोचकर वह फिर दशान के घर गया। इस बार दशान सहयोगी था, पर कमरे में जाते ही उसने वही कोट देखा जो सीसीटीवी में था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जांचकर्ता के जाने के बाद दशान का व्यवहार अजीब हो गया। उसने गिलास उठाकर बकवास शुरू कर दी, फिर घबराकर घर से भाग गया। काली बहन ने उसका पीछा किया, लेकिन अचानक दशान काली बहन की कब्र के सामने आ गया। माफी मांगकर वह जल्दी से वहां से चला गया। इससे काली बहन को यकीन हो गया कि उसकी मौत का दशान से कुछ संबंध है। उलझन में पड़ी काली बहन ने सोचा कि वह अपने प्रेमी से मिलकर कुछ पता करे, पर उसे पता चला कि उसके प्रेमी को नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। 1 महीने में ही उसे भुला दिया। इस समय वह महिला काली लड़की और उसके प्रेमी की फोटो देखकर पूछती है कि तस्वीर में वह महिला कौन है। आदमी शांत दिखने का नाटक करते हुए जल्दी से बताता है कि वह उसकी पूर्व प्रेमिका है, पर उसे अवसाद था। हर छोटी बात पर वह आधा दिन समझाती रहती थी। अब उससे अलग हो चुका है, लेकिन हाल ही में गंभीर बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। पास खड़ी काली लड़की यह सुनकर टूट जाती है। सोचती है कि क्या वह भी बीमार थी। वह बाथरूम में रोती है और जब काली लड़की उसके आंसू छूती है, अचानक उसके दिमाग में याद के टुकड़े आते हैं। वह अपनी मौत का दृश्य याद करती है। उसे हत्यारे का चेहरा साफ दिखता है। दरअसल काली लड़की का प्रेमी ही समस्या था। काली लड़की से आगे न बढ़े, इसलिए उसने ब्रेकअप की धमकी दी। काली लड़की उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपना सपना छोड़ दिया। आसानी से प्रेमिका बदलना उस आदमी की आदत थी। प्रेमी का दोस्त चुपके से काली लड़की को जल्द छोड़ने की सलाह देता था। उसकी सहेली भी उसे समझाती थी, पर वह प्यार में अंधी हो चुकी थी। उस रात दोनों में प्रॉपर्टी पेपर को लेकर बड़ी लड़ाई हुई। तब महिला को प्रेमी का असली रूप दिखा और वह घर से भाग गई। प्रेमी ने पीछा किया। वे रेलिंग पार कर स्टेशन पहुंचे। जब काली लड़की के पास कोई रास्ता नहीं बचा, वह ट्रैक पर फिसल गई। तभी एक ट्रेन आई। गुस्से में काली लड़की ने शीशे पर मुक्का मारा। उसे नहीं पता था कि वह असल में चीजें तोड़ सकती है। इस शक्ति से वह प्रेमी को सबक सिखाना चाहती है। अब वह भूत बन गई है। उसे पता चला कि वह असल चीजें छू सकती है और उसे मारने वाला उसका प्रेमी था। बदला लेने के लिए वह रात को प्रेमी के घर आई और नई तस्वीर उठाई। इसने सोते हुए प्रेमी और नई प्रेमिका को डरा दिया, पर वे खुद को दिलासा दे सकते थे कि वे चूहे हैं।
अगले दिन काली लड़की प्रेमी के पीछे अस्पताल गई। यह वह जगह है जहां उसका प्रेमी काम करता है। काली लड़की ने प्रेमी के कंप्यूटर का उपयोग किया। बॉस को एक स्वीकारोक्ति संदेश भेजने के लिए बॉस को अचानक कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने आदमी को ढूंढ लिया और उसे आत्मधर्मी न होने की चेतावनी दी। आलोचना ने काली लड़की को बहुत खुश कर दिया और कहा कि अगली बार जल्दी चली जाएगी, लेकिन काली लड़की वहीं नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद उसने फिर प्रेमी का फोन इस्तेमाल किया। सभी सहकर्मियों को एक परेशान करने वाला संदेश भेजा। संदेश देखकर हर कोई हैरान था और इस बार आदमी को अस्पताल से निकाल दिया गया। दरवाजा खोला तो तैयार शराब और मोमबत्तियां थीं। आदमी को समझ नहीं आया क्या हो रहा है। कुछ देर वह वहीं खड़ा रह गया। काली लड़की लाइट जलाती बुझाती रही। प्रेमी के दिमाग को परेशान करने के लिए गलती करने वाले प्रेमी ने जल्द ही अनुमान लगाया काली लड़की की आत्मा बदला लेने आई होगी, इसलिए अगले दिन आदमी ने काली लड़की की तस्वीर कूड़े में फेंक दी। लेकिन अगले पल फोटो मेज पर वापस आ गई। आदमी घबरा गया। उसने तस्वीर उठाई और रोने लगा। आदमी के अजीब व्यवहार के कारण शिन्यू ने भी ब्रेकअप का प्रस्ताव रखा, जिससे आदमी और भी परेशान हो गया। तभी काली लड़की ने पीछे से आदमी की गर्दन पकड़ ली। वह छटपटाया। शिन्यू को लगा वह पागल हो गया है, इसलिए डर कर भाग गया। आदमी सन्न रह गया। काली लड़की से माफी मांगता रहा, फिर मौका देखकर भाग गया, पर वह जहां भी गया काली लड़की पीछे थी। आखिर में वह रेलिंग पार कर स्टेशन में घुस गया। आदमी इतना डरा कि फिसलकर पटरी पर गिर गया। तभी एक ट्रेन आ रही थी, पर अंतिम क्षण में काली लड़की ने उसे बचा लिया। फिल्म के अंत में अत्यधिक डर के कारण आदमी को पागल खाने में भर्ती करा दिया गया।